राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, दिल्ली धमाका केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई तेज हो गई है। डॉक्टर शाहीन समेत 4 आरोपी एनआईए की गिरफ्त में है। डॉक्टर शाहीन समेत 4 आरोपी एनआईए की कस्टडी में है। बैंक खातों में 40 करोड़ का संदिग्ध लेन देन का बड़ा खुलासा हुआ है। 7 सालों में छोटे छोटे अमाउंट के बार बार ट्रांजैक्शन हुए हैं। 6 नवंबर को कई खातों से अचानक लाखों की निकासी हुई है। 2021 के बाद कुछ खाते पूरी तरह से निष्क्रिय पाए गए हैं। हर हफ्ते 20 से 25 हजार के नियमित क्रैश ट्रांजैक्शन देखा गया है। ये बड़ा अपडेट आता हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब यहाँ पर देखा गया है कि बैंक खातों में 40 करोड़ का संदिग्ध लेन देन का बड़ा खुलासा होता हुआ एनआईए की बड़ी छापेमारी और 4 लोगों को कस्टडी में लिया गया। क्या अपडेट आता हुआ अनूप? और देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से धमाका हुआ उसके बाद एनआईए की बात करें, ईडी की बात करें, तमाम जांच एजेंसियां इस पे जांच कर रही हैं। एटीएस इस मामले की अलग अलग जांच कर रही है और हर जो टीमें लगी हैं उनके तरफ से अलग अलग खुलासे भी हो रहे हैं। एनआईए ने जांच की निश्चित रूप से, जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन की बात करें, डॉक्टर आदिल की बात करें या आरिफ की बात करें या परवेज की बात करें, इनके सबके अकाउंट में करीब 40 करोड़ का लेन देन इधर उधर हुआ है। उसका जवाब इन लोगों डॉक्टरों को देना पड़ेगा कि जो 40 करोड़ का लेन देन है वो पैसे कहां से आए थे, किस एवज में आए थे। इन सब चीजों को लेकर इनसे पूछताछ टीम करेगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से खुलासा हुआ है, 40 करोड़ की जो रकम है वो काफी बड़ी होती है और जब किसी 4 लोगों के अकाउंट में 40 करोड़ के आसपास आदान प्रदान अकाउंट में होता है तो निश्चित रूप से तमाम सवालिया निशान उठते हैं और उठना भी चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसी जिस तरीके से इस मामले की जांच कर रही है, किस तरीके से वहां पर हमला हुआ और किस तरीके से क्या प्लानिंग थी, ये सब तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं एनआईए की बात करें, ईडी की बात करें, लगातार इनके बैंक अकाउंट की या फिर हर तरीके से इनकी जांच हो जा रही है। तो कुल मिला के इस पैसे 40 करोड़ का जो मामला आया है इनके अकाउंट में, इनकी पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके से 40 करोड़ का लेन देन हुआ है, इसके एवज में क्या हुआ है, इसका टैक्स जमा हुआ है, सब चीजों पर जांच एजेंसी इस पे जांच करेगी। अनूप, अब जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट जो मामला है वो एक के बाद एक इसमें बड़े खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ का जो कनेक्शन है वो बहुत भरपूर तरीके से आ रहा है। शाहिद को देखा गया कि किस तरह से वहां पर रह रही थी, किस तरह से उसको कस्टडी में लिया गया, उससे पूछताछ किया गया। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि नियमित तौर पर 20 से 25 हजार रुपए लगातार निकाले जा रहे थे, ट्रांजेक्शन देखा गया है। अब इसको लेकर बड़ी कार्रवाई एनआईए की तो हुई है, लेकिन इसमें क्या लगता है कि और भी कुछ कड़ियां हैं जिसको एनआईए भरपूर तरीके से खंगालने की कोशिश कर रही है या फिर अन्य एजेंसियां? और देखिए, बिल्कुल सही बात है। हालांकि ये जो प्लानिंग इन सब लोगों की थी, जिस तरीके से वहां पर धमाका हुआ और ये लगातार लखनऊ से बात करें, कानपुर से बात करें, ये कड़ी लगातार जुड़ती चली गई। ये किसी एक आदमी का काम खुद को नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से तमाम ऐसे जो लोग हैं इनको सह दे रहे होंगे, इनकी मदद कर रहे होंगे और मास्टरमाइंड कौन है इनके पीछे, कौन करवा रहा था, कौन ये फाइनेंस दे रहा था, सबसे बड़ा सवाल ये है। उसको लेकर के एनआईए जो एटीएस जांच कर रही है और इस पूरा जाल जो बिछा है, जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो एक दूसरे के सहयोगी कौन थे, ये इस पर भी कहीं न कहीं जो टीमें हैं जानने की कोशिश कर रही हैं कि इनके पीछे और कितने लोग हैं, क्या और जो उनकी मदद कर रहे थे वो कैसे किससे जुड़े हुए थे। तो लखनऊ कानपुर कनेक्शन की बात तो सामने आती है दिल्ली में, या फिर तमाम और लोग इससे जुड़े हुए हैं। तमाम ऐसे भी लोग हैं, अभी उन पर भी संदिग्ध की तलवार लटकी हुई है, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है और लगातार इस पर दिन खुलासे हो रहे हैं। वो चाहे डॉक्टर्स की बात करें या फिर तमाम और लोग जो इनको सहपाठी थे या लेन देन करते थे या कभी उनके संपर्क में थे, तो ये सब चीजों पर अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ये सब मामले सामने आएंगे कि पूरी रूपरेखा क्या थी, इनकी मंशा क्या थी और इनके साथ कौन कौन थे, कौन ये रुपए जो 40 करोड़ की बात आ रही, 40 करोड़ रुपए कौन फाइनेंस कर रहा था, कौन दे रहा था और किस एवज में जा रहे थे। ये सब चीजों पर अभी हालांकि पर्दा उठना बाकी है, इस पर जांच चल रही है। जांच के बाद ही कुछ जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से ये किस एवज में पैसे इनके पास आए थे। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि हर हफ्ते 20 से 25 हजार जो ट्रांजैक्शन दिखा क्या है। डॉक्टर शाहीन समेत 4 आरोपी एनआईए ने
एनआईए की कस्टडी में हैं और बैंक खातों में 40 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन का बड़ा खुलासा होता हुआ दिखाई दिया है।